जी जी। लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को, इस जन आंदोलन में शामिल साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते आए हैं। वर्ष 2024 इस देश के भविष्य के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित होने जा रहा है, जबकि ये तय होगा कि भारत का संविधान, भारत में धर्मनिरपेक्ष मूल्य, भारत में समाजवाद, भारत में लोकतंत्र, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली फांसीवादी सरकार को पराजित होना इस देश के भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके लिए विपक्षी एकता का भी अपना महत्व है। तो देश में विपक्षी एकता की तैयारियां क्या चल रही हैं, इसका महत्व क्या है और विपक्षी एकता के मार्ग में कौन से चैलेंजेस हैं, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने के लिए आज ये लाल सलाम कार्यक्रम के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है कि जब इस देश में किसानों के सबसे बड़े संगठन किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव, इस देश के प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक, अपने समय के प्रख्यात छात्र नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जी आज हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड अंजान जी, आपको लाल सलाम। इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको लाल सलाम। तो जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातचीतें होने जा रही हैं। तो इस विपक्षी एकता की आवश्यकता क्यों है और किन सिद्धांतों पर विपक्षी एकता होना चाहिए और इस विपक्षी एकता में वामपंथी पार्टियों की भूमिका क्या है और इस विपक्षी एकता के मार्ग में बाधक चीजें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से इन मुद्दों पे हमको बताएं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी कॉमरेड जी। धन्यवाद साथी शैली जी। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, ज्ञापित करना चाहता हूं लाल सलाम कार्यक्रम के प्रायोजकों को, लाल सलाम के साथ साथ तमाम आपके दर्शकों को। सावन के इस महीने में उम्मीद करता हूं कि सावन की फुहारें उन्हें झकझोर रही होंगी, उनको भिगा भी नहीं होंगी। सिर्फ तन ही नहीं झूमेगा, तन ही नहीं भीगेगा, मन भी भीगेगा। और मन को भिगा लोगे तो भीगे हुए मन से, आंखों से जो टपके हुए आंसू होंगे, वो शाहजहां की आंखों से बहते हुए आंसू के रूप में वो ताजमहल बन जाएंगे, यादगार बन जाएंगे। और इस दौर के अंदर आज जब हम मानवीय संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं देखते, जी, जब क्रोनी कैपिटलिज्म ने जी, संबंधों को बीच में दरार खड़ी कर दी, जी, जब क्रोनी कैपिटलिज्म समाज में संबंधों के बीच में जी, कंडोम की तरह इस्तेमाल होकर फेंक देने वाला, एक सोच को निर्धारित करने वाला विषय वस्तु बन जाए हर क्षेत्र में, उस दौर में परिवर्तन की आशा लेकर उसकी मशाल शैली जी आप जो जला रहे हैं, ये अद्भुत कार्य ही नहीं, विराट कार्य है, बहुत मुश्किल का कार्य है। और ये साधारण लोग नहीं करते, इसके लिए बड़े जिगर की जरूरत है और बड़े जिगर के लोग ही परिवर्तन करते हैं। बड़े जिगर के लोग ही परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और भारत की राजनीति का ये आर्थिक, सामाजिक और ये सांस्कृतिक दौर, ये संकीर्णताओं का भरा दौर, ये लोगों की हड्डी पर कबड्डी खेलती हुई अर्थव्यवस्था, ये लोगों को बेदम करती हुई महंगाई, ये सांस्कृतिक मूल्यों का पतन, ये व्यक्तियों के संबंधों को दौलत की बुनियाद पर तय करने की प्रथा निर्धारित करने का निर्देश देने वाला क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे भारत समाज की संवेदनाओं को तोड़ ही नहीं रहा है, मरोड़ ही नहीं रहा है। ये वैसे ही कर रहा है जैसे भीगे हुए तौलिए को निचोड़ दिया जाता है। ये निचोड़ रहा हमारी, बाप बेटे के प्रति आशा की बात न सोचकर उसके प्रति संचय की दृष्टि से देखे, ये तो सरकारी नौकर है,
कहीं से अपनी पेंशन दबाने का इंतजाम तो नहीं कर लिया? पीएफ में कितना पैसा है अपनी पत्नी को नहीं बता रहा है, मेरी माँ को नहीं बता रहा है। बहन परेशान है कि पिताजी ने बड़ी बहन की शादी में दहेज में जितना खर्च किया था, क्या मेरी शादी में उतना ही खर्च करेंगे? यही है क्रोनी कैपिटलिज्म। जब माँ बाप के ऊपर संशय की निगाह पैदा करती है, और जब ये बात संशय की निगाह उठ खड़ी हो, समझ लो क्रोनी कैपिटलिज्म जीत गया। अडानी जिंदाबाद। रेल भी खरीदेगा, भेल भी खरीदेगा, संवेदनाएं भी खरीदेगा, संस्कृति भी खरीदेगा, और हमको उपदेश देने के लिए वो तमाम बड़े बड़े साधु इकट्ठा कर देगा, जो बापू होंगे, जो राजा होंगे, जो बड़े बड़े 1008 होंगे, लेकिन कानून में वो गुनहगार होंगे और जेल के अंदर बंद है। नंदलाल तो सावन के महीने में नंद तो निकल कर चले आए, और वो कान्हा जो है वो बरसाने से चला आया, जेल की दीवारों को तोड़कर नंद ले आए। कंस पराजित हो गया, लेकिन आज का कंस लोगों को जेल में डाल करके हंसता हुआ बाहर निकल रहा है और कह रहा है, पीछे गाना बज रहा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, और देश की सत्ता उनके आगे, स्वाभिमान छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके, दौलत के आगे, क्रोनी कैपिटलिज्म के आगे पैर पसार कर घूम रही है, और दूर किसी गांव में एक आदमी भूख से मर जा रहा है। और फिर सरकार कह तो रही है कि हम 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं आपको, हम 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, हम 10 किलो अनाज तो दे रहे हैं, हमने आयुष्मान की योजना दे दी है, कोई बिना दवाई के नहीं मरेगा, आप आयुष्मान का कार्ड तो ले लीजिए जाकर के। ऐ नौजवानों, 2 करोड़ रोजगार हर साल हम दे रहे हैं, भले ही तुमको हमने पकौड़ा तलने के लिए खुली छूट दे दी है, अपनी कढ़ाई लगाओ, अपना तेल लगाओ, अपनी अंगीठी लगाओ, खुद पकौड़ा बनाओ, भले कोई खरीदार मिले या न मिले। तब वो आपको मजरू सुल्तानपुरी का वो गीत याद आ जाएगा, हम हैं मताहे लौ है, हम हैं मताहे ऊंचे बाजार की तरह, और उठती है हर निगाह यहाँ खरीदार की तरह। कहाँ है खरीदार और कहाँ है उसकी जेब का पैसा? वो तो क्रोनी कैपिटलिज्म लिए जा रहा है। सरकार 2000, 20,000, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर रही है, हमने गांव के लिए दे दिए, हमने पुल के लिए दे दिए, हमने सारी चीजों के लिए दे दिए। कहाँ से दे दिए? सब जीएसटी से दे दिए। कफन पर भी जीएसटी, कफन पर भी जीएसटी, कफन पर भी जीएसटी। जो आपका बच्चा, ऐ दर्शकों, वो आपका बच्चा पेंसिल से, शार्पनर से जो पेंसिल को नुकीला कर रहा है, उस पर भी 12% की जीएसटी, कफन पर भी जीएसटी, सिंदूर पर भी जीएसटी, और पाजेब पर भी जीएसटी, कोट पर भी जीएसटी, और साला मैं तो साहब बन गया, टाई लगाकर घूमो, उस पर भी जीएसटी। क्या जीएसटी है, वारे अंदाज। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम मैंने ही सबसे पहले शुरू किया था, पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे, मैंने शुरू किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिताजी का नाम जरूर जोड़ना जरूर है, क्योंकि बाप मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस सिंह। नरेंद्र दामोदर दास। रात के 12 बजे अंधेरे में एक नई सुबह का आगाज, संसद का विशेष सत्र। प्रणब मुखर्जी पहुंच गए राष्ट्रपति की हैसियत से, बाद में वो पहुंच गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यालय नागपुर में। सारे कांग्रेस के लोगों कैसी शिक्षा दी लोगों को, आज बहुत ज्यादा कांग्रेसियों, नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों के ऊपर अगर चलोगे तो बचोगे, नहीं तो ये समझ लो यही गाना गाओगे, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे का मतलब देश की आर्थिक राजधानी, यहाँ लुट जाएगा जीएसटी, यहाँ लुट जाएगा, कहाँ खड़ा है। इसलिए
कांग्रेस के लोगों बिना गांधी और नेहरू जी की नीतियों पर दोबारा वापस चले कोई रास्ता नहीं। मुझे खुशी है जी वर्षों बाद किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से, स्वयं मैं राहुल गांधी जी से, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, नेहरू जी की नीतियों का गुणगान नहीं सुनता था। आज जी जब गांव में वो पैदल चले तो नेहरू याद आ गए। गांव के खलिहान से, खेत से, सड़क से, कल कारखाने से, नौजवान से, मध्यम वर्ग से, खेत मजदूर से, बिलापती हुई महिलाओं से, दो ही साड़ियों में जीवन बसर करने वाली, एक ही साड़ी में रहने वाली जब गरीब महिलाओं से, 13 करोड़ महिलाओं से आप मिलोगे जी तो महात्मा गांधी भी याद आएंगे और सही बात। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी याद आएंगे और इंदिरा गांधी भी याद आएंगी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में राजा और रानियों का प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। ये जान लो, जी ये राजा और रानियों का प्रीवी पर्स कांग्रेस ने नहीं खत्म किया था, ये भारतीय जी कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में किया था, क्योंकि 50 वोट जी थे हमारे पार्लियामेंट पे। बगैर उनके समर्थन के जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रह सकती थी। मोरारजी ने चुनौती दे दी थी कि बहुमत नहीं है आपके पास, और था भी नहीं। तभी हमारी दबाव के चलते राजा रानियों का प्रीवी पर्स भी गया, जी भगत सिंह की याद भी आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। जी कांग्रेस। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर मजबूर हुए और जी राशन कार्ड की व्यवस्था, इन हरामजादे लाल कार्ड की व्यवस्था हरामजादे कम्युनिस्टों ने ही कराई पार्लियामेंट में। कि अगर ये करोगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, करोगे राजा रानियों का प्रीवी पर्स का खात्मा, दोगे सबको राशन कार्ड, जी तब तो सरकार का समर्थन करेंगे, वरना जी इतिहास के मुहाने पर फेंक दिए जाओगे, जी ताश के 52 गड्डी में जोकर की तरह टहलते दिखाई दोगे। जी 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 और आज सही मुझे बात। खुशी है, राहुल जी गांधी श्रीमती जी गांधी की नीतियों की याद कर रहे हैं, जवाहरलाल जी नेहरू, जिस जवाहरलाल, अरे प्रधानमंत्री हमारे कितने, अरे पूरे, क्या करूं, राजनीति इतनी आवारा और बदचलन हो गई है शैलेंद्र भाई, जी कि विदेश की इस धरती पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि भारत में हर दूसरे दिन एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है। प्राइमरी स्कूल को विश्वविद्यालय समझ रहे हैं। वो भूल गए क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने इन विश्वविद्यालयों के बारे में। आपने जी कितने आईआईएम खोले भाई, जी आपने कितने आईआईटी खोले, जी आपने कितने रिसर्च सेंटर खोले मेडिकल के, जी आपने जी कितने भाभा रिसर्च सेंटर आपने खोला था आजादी के फौरन 4 वर्षों के बाद। दूरदृष्टि रखने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भाभा जी एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोल दिया, जी स्पेस सही। रिसर्च सेंटर खोल दिया, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी खोल दी। जी और जी तो और आज ये जीते बीजेपी के नेताओं को अगर मोहब्बत से हृदय में पीड़ा होती है तो समझते हैं किसी महिला को देखकर दिल अकुलाता है और हृदय में कहीं उमंगे उछाल मारती हैं, तो जी समझते हैं कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, किधर सीधे एम्स की तरफ भागते हैं। वो चाहे जी संघ के पताका होल्डर हो, हाँ, जी जो कहते हैं हम विधुर रह के जीवन गुजार रहे हैं, जी बिना जी शादी शुदा करके, मतभेदी आंखों से, गहरी आंखों से। अरे मैं तो देख रहा हूं, जी तो सीधा साधा कुर्ता पहनते थे पिछले 15 साल पहले, 20 से, जैसे जो है पटाखा दा के धोती पहनते थे आरएसएस स्टाइल की, जी दो ही कुर्ते रहते थे, दो ही धरती थे। आज वो 8-8, 9-9 हजार की फैब इंडिया के मॉडर्नाइज्ड मॉडर्नाइज्ड कुर्ता पहन रहे हैं, ब्रांडेड। जी 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 जो साधारण रेलगाड़ी में बैठते थे, हाँ, जी आज वो चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। जी वो जी कह रहे हमारे दोस्त ने दिए, ये दोस्त पहले उनको नहीं मिल रहे थे, जी 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 ये दोस्त उनको पहले नहीं मिल रहे थे। जी ऐसी स्थिति में जी जी देश अब की इनको हटाने राजनीतिक के लिए दल, इच्छा शक्ति जी जी, अब इनको आपने हटाने के लिए विपक्षी आसान नहीं। एक दल की क्या भूमिका है? ये जी कौन? विपक्ष भारत का ये भी लाजवाब है, जी ये कौन? भी आवारा है, जी ये भी बदचलन है, जी समझे। ये भारत का विपक्ष
नीतियों से हट करके बात करता है, हट सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बनाने के लिए देश के सामने अपना संकल्प नहीं दोहराएगा। ये नहीं दोहराएगा, ये नहीं नारा लगाएगा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो नारा दिया था, वो नारा नहीं लगाएगा। गलत नहीं था नारा शैली जी, तो मैं मत कहिएगा कि मैं अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, इतिहास को एक नारे में बदल रहा हूँ। धरती नहीं धनवानों की, है मजदूर किसान। जब मैं ये नारा देता हूँ, धरती बचाओ अडानी से, बचाओ अंबानी से, तो इस देश की अदर की। सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। कह रहा था विपक्ष तो आवारा हो गया है, ये विपक्ष प्रचलन भी हो गया है। जब तक नीतियों पर ये अंगद की तरह पैर नहीं अड़ाएगा और ये तय नहीं कर लेगा कि दिल्ली की तख्त को बदल देना है, ये देश के संविधान को। जी सही बात, विपक्ष को सिद्धांतों के आधार पर तय करना ही पड़ेगा कि आने वाले भविष्य के निर्माण में विपक्ष की भूमिका क्या होगी। ये शैली जी, ये मोबाइल ना होता तो कम से कम पति पत्नी आराम से रहते। ये पति हर वक्त पत्नी को फोन करेगा मोबाइल से, क्या कर रही हो, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, पका लिया कि नहीं पका लिया। जी हाँ, अपनी बात हो रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि ये आवारा हो गया जी, ये राज कपूर वाला आवारा नहीं हुआ है जी, ये अपने मस्त है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की जो आंधी आई है और उसने जो जाल बिछा दिया है, जी, ये नहीं समझ पा रहा है। हालांकि गाना यही गाता है, जी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, जी, फंसना मत, फंसना जरूर है। सैद्धांतिक बातचीत करने की भी आवश्यकता है और सैद्धांतिक आधार पर इस देश की विपक्षी पार्टियों को लामबंद होना होगा। जी आपने क्या बात कह दी शैलेंद्र जी, मैं इतनी देर से समझा रहा था, आपने हमारी समझदारी को एक ही लाइन में कह दिया अपने दर्शकों से। अरे आप यही कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, क्या आपकी अनुभव है। ये आपने तो राग भोपाली कर दिया एकदम, भोपाल से बैठकर राग भोपाली कर दिया आपने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि देश नेताओं से नहीं चलता है, देश नीतियों से चलता है। जी, ये गांठ बांध ले जी, और ये गांठ अगर बांध लेंगे जी, और समझ लेंगे कि हमें परिवर्तन करना है, और मैं परिवर्तन क्या कहता हूं, ऐ नौजवान साथियों, गांव के और शहरों के, जी, किसी नौजवान लड़की को देखो, जी, उसके चेहरे को जरूर देखो जी, और उसकी छाती को देखो, उसको मत देखो। उसने जो कपड़ा पहना है, धोती, जो साड़ी पहनी है, जो सलवार और कुर्ता पहना है, उस कुर्ते पे लगे हुए पैबंद को देखो जो सिल करके वो आई है। और अगर तुम्हारी निगाह उसकी छाती और उसकी आंखों से हट करके उसके पैबंद लगी सलवार और कुर्ते पर और धोत साड़ी पर अगर पहुंच गई और लग गई, समझ लो परिवर्तन की नई लड़ाई शुरू। वहीं से परिवर्तन की नई लड़ाई शुरू होगी, और जब परिवर्तन की नई लड़ाई शुरू होगी तो फिर ये आरएसएस का बहुल संस्कृतिवाद के खिलाफ विश्वमन, जी, ये जो जहर का प्याला लेकर सुकरात की तरह टहल रहे हैं, जी, जी, हम बनने को तैयार हो जाए। जी, 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 देश को आज खतरा है जी, दो जगह से, जी, एक नागपुर की नारंगी से और दूसरा हैदराबाद की बिरयानी से। यही पूरा संक्षेप में राग है, राज है किसका? शहीद आजम भगत सिंह की सोच का। जी, इस सोच को समझिए, इस सोच को अगर आप समझोगे तो नया भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। पटना की रैली
पटना के विपक्षी दलों की एकता का वो सुरगान जी दिल्ली को जरूर परेशान कर रहा है। जी जी लेकिन गांव गांव के अंदर लोगों के अंदर सोच पैदा हो रही है, जी और इसीलिए देखिएगा 1-2 रोज के अंदर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कुछ चेहरे हटेंगे, जी कुछ लाए जाएंगे। जी स्मृति जुबीन ईरानी, ये नाम बड़ा मैं अंदाज से ले रहा हूं। जी ये बहुत दोष को भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का वास्ता देते हैं। कौन? स्मृति जुबीन ईरानी, क्या जी नाम है! क्या कजरारी नयनों से वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के दंगों की तरफ भी देखिए। और मैं कह रहा हूं कि कजरारे नयनों से जैसे आप तिरछी निगाहों से नरेंद्र मोदी को देखती हैं, उसी मादक निगाह से देखकर उनसे कहिए कि मणिपुर चले जाए, मणिपुर का दौरा करिए। क्या हुआ मणिपुर में? जी आज मैं लाल सलाम की तरफ से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखा नहीं जी आपने, जी रिपोर्ट नहीं हुई अखबारों में। जी 450 से अधिक गिरजाघर गिरा दिए गए, जी 650 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। पहले जी शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग लिया आरएसएस बीजेपी ने। जी जी सही सरकार बना दो, जी हिंदू जी मुसलमान कर दो, जी शाहरुख खान और पठान कर दो, और जी अब मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियनिस्तान कर दो। जी 150 से ऊपर लोग मर गए। उसकी सबसे खास बात यह है, आज 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने होने जा रहे हैं। जी अगले महीने 3 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। जी प्रधानमंत्री नहीं गए। जी प्रधानमंत्री, जो कोई आदमी बस से टकरा कर मर जाए तो उस पर ट्वीट करते हैं, जी 2 लाख रुपया उनके घर को भेज देते हैं जी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से। जी लेकिन एक भी ट्वीट उन्होंने जी मणिपुर की घटनाओं पर नहीं किया। जी और मणिपुर की सही घटनाओं का एक पक्ष ये है कि जी जनता, महिलाएं आगे आ रही, जी सड़क पर बंकर खोद करके सीआरपीएफ, बीएसएफ, मणिपुर पुलिस और असम राइफल से टक्कर ले रही। जी मणिपुर के पुलिस थानों के ऊपर महिलाएं और पुरुषों ने हमला बोल दिया। 80,000 कारतूस लूट कर ले गए, और जी 3,500 सेल्फ लोडिंग राइफल, AK-47 राइफल जनता लूट कर ले गई है। जनता असम राइफल, फौज फौज से भी लोग नहीं डर रहे और फौज को भी चुनौती दे रहे हैं मणिपुर में। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जी मुख्य द्वार है पूर्वोत्तर राज्य का दीमापुर। जी 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 दीमापुर से आप सड़क के माध्यम से 7 राज्यों के संपर्क में रहते हैं। और चीन जी इन घटनाओं को देख रहा और वहां दखलंदाजी करने के लिए उसका रास्ता हमने खोल दिया। इन पिछले 60 सालों में हमने पूर्वोत्तर राज्य के अंदर जितनी भी वो शक्तियां जो भारत से हटना चाहती थी, जी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की शक्तियों का समर्थन अमेरिका का, जिनका सवाल अमेरिका गाहे बगाहे यूनाइटेड नेशन में करता था कि कहां है इंडिया की यूनिटी, इट्स नॉट ए वन नेशन, बहुत सी जगहों पर बलात् कब्जा कर रखा है। जी जी 60 सालों की सरकार में, चाहे वो इंदिरा गांधी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इस सवाल के ऊपर जी उन्होंने लाल डेंगा से भी बातचीत जी करके उस आंदोलन को समाप्त किया। जी जी मिजोरम के फिजो आंदोलन को भी समाप्त किया। जी अलगाववादी तत्वों से भी लड़े। म्यांमार से जिन शक्तियों को समर्थन मिल रहा था म्यांमार की राजधानी से, उनको बेनकाब किया। जी और MI, नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जी उनसे भी टकराहट की उनको भी शांत करके MI के साथ एक समझौता वार्ता हुई। आज उन सबको धू धू करके जला दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लोगों ने। मणिपुर चल रहा था
28 दिन तक कोई गया नहीं। और ये रणबांकुरे गुजरात के जांबाज सिपाही कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे जीतने के। चुनाव। हम्म, ये लोग हमारे दलित और आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमने भारत जी। का पहला दलित राष्ट्रपति बना दिया कोविंद जी को। उससे पहले KR नारायणन क्या थे? हम्म, सही। आप ही हैं। जी आपने बना तो दिया KR नारायण को। जी आपने सुश्री द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जी लेकिन सुश्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जब जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उड़ीसा में जाती हैं तो गर्भगृह में उन्हें जाने नहीं दिया जाता राष्ट्रपति होने के बावजूद। बहुत चिंताजनक स्थिति। झारखंड के जी हर हर महादेव कांवड़ यात्रा जहां होती है, जी वो जो मंदिर है वहां जी बांका के बगल में, जी जो बिहार में है बांका बगल में है, जी झारखंड का वो जहां हर हर महादेव की सबसे पुरानी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की तरह का मंदिर है, जहां लाखों लोग हर साल कांवड़ लेकर के गंगा जल सुल्तान लेकर के पहुंचते हैं। जी जसीडीह के बगल का वो स्थान, वहां राष्ट्रपति जी। महोदया गई तो उनको में जाने नहीं। उफ, रामनाथ कोविंद को भी दलित होने की वजह से नहीं जाने दिया राष्ट्रपति होने और भूतपूर्व राष्ट्रपति होने के बाद। जी क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? होना ये जो चाहिए। रेवड़ियां बांट रहे थे कि सही बात, ऐ सही बात। मोहन भागवत जी, जी ऐ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ऐ जी भारतीय संस्कृति के पुरोधा, ऐ कहने वाले कि हमने दलितों को न्याय दे दिया, हमने 30 करोड़ आदिवासियों को नहीं मिला न्याय, सम्मान, अवसर दिया राष्ट्रपति बनाकर। जी हम कितना जी उनका सम्मान करते हैं। आपने उन्हें जी आज भी समझा है जी कि वो दलित तो हैं जी लेकिन वो पद दलित, पद दलित है। उन्हें हम सही इजाजत बात। नहीं दें। जी ये कॉमरेड, आपने भेदभाव बहुत समाप्त करना चिंताजनक। होगा और इसी भेदभाव ये के ठीक। खिलाफ जी मार्क्सवादी प्रगतिशील धर्म के लोग, कम्युनिस्ट, जी साम्यवादी और समाजवादी एक सोच रखते हैं। इसलिए ऐ जी समाजवादियों, जी बार बार डॉक्टर लोहिया का नाम मत लगाओ। हम भगत सिंह और मार्क्स और लेनिन के विचारों पर चलने वाले लोग जो नारा देते हैं मार्क्स लेनिन भगत सिंह, वी शैल फाइट वी शैल विन, वो जी आपसे वाह। अपील करते हैं, आइए एकता कराइए, जी ये आइए एक आपने करें, ठीक कहा। जी देश के संविधान को बचाएं। जो खाली डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर करने से काम नहीं चलेगा। और अंबेडकर का संविधान नहीं है, ये संविधान सभा का संविधान है। भारत की राष्ट्रीय आजादी के लिए उन लोगों ने जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया, जी वो लोग शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, कन्हई लाल दत्त, सौमिंद्र नाथ गुप्त, वो अनुशीलन के लोग, जी 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 वो बिल्कुल आपने ठीक। अरविंदो के मानने वाले, जी वो तमाम भारत के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग, जी वो जी काकोरी के जी रणवीर आजादी के जवान, जी वो गया कॉन्स्पिरेसी केस के, वो मेरठ जी कॉन्स्पिरेसी केस के लोग, जी वो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लोग, जी वो तमाम लोग, वो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस के लोग, वो चौरी चौरा के लोग जो गांधी के जमाने में भी अंग्रेजों के खिलाफ किसान लड़े, वो तेभागा के किसान आंदोलन के लोग, वो गदर जी पार्टी के बाबा सोहन सिंह भगरा के नेतृत्व में चलने वाले लोग, जी उनकी परंपराओं को बचाने का है सवाल। इसलिए ये लड़ाई वामपंथी एकता की साथ साथ तमाम समान विचारों की व्यापक जो एकता
नीतियों के आधार पर पटना से बात खुलकर शुरू हुई, बंगलौर तक जाएगी और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में तय करो कि एक बनाम एक होगा। हम अनेक होकर के एक धारा से लड़ेंगे जो देश को तोड़ती है। जी, सही तो बात। जनता पार्टी इकट्ठा होकर अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ करके जीत हासिल कर सकती है, तो हम विचारों की बुनियाद पर इकट्ठा होकर अनेक लोग देश के संविधान को बचाने के लिए इस एक बड़े नागपुर की नारंगी को छील कर फेंक देंगे। जी, क्या बात है। इसलिए आपने बहुत आइए अच्छी बात, आपने आज बहुत अच्छी बात, बहुत चलन अच्छी चली बात। जी इकट्ठा होने की आओ आओ जी, जी, आओ, तुम्हें मोहब्बत से बुलाते हैं। अपने जी, गम वाह, और अपने मोहब्बत को वाह, समझो। गम यह है जी, कि संविधान बचाना है, जी, गम यह है कि बेकार नौजवानों को काम देना है। गम जी, से हम इसलिए गमगीन हैं जी, कि बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज 63,000 पॉइंट ऊपर बढ़ जाने के बावजूद भी गरीब की रोटी पर देसी घी की बात छोड़िए, एक बूंद सरसों का तेल और नहीं बढ़ता है। उफ, सही इसलिए बात। आइए इस देश के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म के खानदानी हरामजादों के खिलाफ देश के भूखमरी में यकीन करके जो पल रहे हैं, उस जी, उनके यकीन को तोड़कर एक ऐसी एकता बनाए जहां नए विश्वास का नया फलक दिखाई दे, जहां जी, लोग कहते हैं कि सभी कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता। निदा फाजली का ये शेर है कि कभी जी, किसी जी, को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता और कहीं जमीन और कहीं सही, आसमान नहीं मिलता। और मैं ये गाना गाना चाहता हूं जी, जो तलत महमूद ने 60 के दशक में गाना गाया था कि गम जी, की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर और सुबह क्या बात, जरूर आएगी, सुबह का इंतजार। क्या बात है, क्या बात है। कॉमरेड, आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सुबह ज़रूर आएगी, और सुबह को आने में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली फांसीवादी सरकार को सत्ता से हटाने में आज निश्चित रूप से आज जो आपसे बातचीत हुई, वो एक प्रेरणास्पद साबित होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं चाहूँगा कि आज आपसे हुई बातचीत इसकी भावभूमि में, इसके परिदृश्य में विपक्षी एकता के लिए और सैद्धांतिक आधार पर एकता के लिए, इस देश में समाजवाद को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकता की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप जैसे देश के प्रख्यात कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में इस देश का विपक्ष इस देश को बचाने की एक निर्णायक लड़ाई में कामयाब हो पाएगा। तो कॉमरेड अतुल कुमार अंचान जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको लाल सलाम कहता हूँ, और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जी कॉमरेड, लाल सलाम।